Hello everyone. For today's video, we will discuss about some important idioms that can be used in our daily life and will be very useful for you in order to crack your IELTS exam. So, the first idiom is hard nut to crack. A person or thing that is difficult to deal with. इस idiom का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना हो जिसके साथ डील करना मुश्किल है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम या फिर ऐसा कोई काम जिसे करना आसान ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्निंग फ्रेंच इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक. कि फ़्रेंच को पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक. सेकेंड, cost an arm and leg to be too expensive. इस idiom का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना हो जो बहुत ज़्यादा महंगी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव अ न्यू फार्म हाउस बट इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. कि मैं एक नया फार्म हाउस ख़रीदना चाहता हूँ, पर मेरे लिए उसकी कीमत एक हाथ और एक पैर जितनी होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा. थर्ड, टू गो बनानास. ये इडियम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्राउड वेंट बनानास व्हेन द कॉन्सर्ट बिगेन. कि जितनी भी भीड़ थी वो क्रेज़ी हो गई या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई जैसे ही कॉन्सर्ट शुरू हुआ. सो इन शॉर्ट, they went bananas. Fourth, to spill the beans. To disclose a secret or reveal something. इस idiom का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि किसी ने कोई राज खोल दिया है या फिर कोई सीक्रेट सबको बता दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सिस्टर ऑलवेज स्पिल्स द बीन्स whenever I tell her something. कि मेरी बहन हमेशा मेरा राज खोल देती है जब भी मैं उसे कुछ बताती हूँ. सो शी स्पिल्स द बीन्स. फिफ्थ, टू गिव लूज रेन. टू गिव समवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम, विच मीन्स कि किसी को बहुत ज़्यादा आज़ादी देना किसी भी काम को करने की. फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर हैज़ गिवन लूज रेन टू द स्टूडेंट्स. कि जो टीचर है उसने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है कुछ भी करने की. सो द टीचर हैज़ गिवन लूज रेन. सिक्स्थ, ऑन क्लाउड 9. एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन समथिंग वंडरफुल हैपन्स. इस idiom का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो क्योंकि कुछ अच्छा हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मारी हैज़ बीन ऑन क्लाउड 9 सिंस शी फाउंड आउट शी गॉट हर ड्रीम जॉब. कि जो मैरी है वो क्लाउड 9 पे है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है जब से उसे ये पता चला है कि उसे उसकी जो ड्रीम जॉब थी वो मिल चुकी है. सेवंथ, रिड्यूस टू टीयर्स. यानी कि टू मेक समवन क्राई. किसी को रोने पे मजबूर कर देना या फिर उन्हें रुला देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई बॉस रिड्यूस्ड मी टू टीयर्स विद हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म टुडे. आज मेरे बॉस ने जो मुझे लगातार क्रिटिसिज्म किया उसके द्वारा उन्होंने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया. ही रिड्यूस्ड मी टू टीयर्स. एट्थ, टू फैन द फ्लेम्स. यानी कि टू इंटेंसिफाई अ सिचुएशन. किसी सिचुएशन को और बढ़ाना, उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेंडेमिक हैज़ फैंड द फ्लेम्स ऑफ हेट बिटवीन चाइना एंड द US. कि जो पेंडेमिक है उसने US और चाइना के बीच में जो हेट थी उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, उसे इंटेंसिफाई कर दिया है, यानी कि फैन द फ्लेम्स. नाइन्थ, ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग काफ़ी मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है. इसका मतलब होता है गुड लक. फॉर एग्ज़ाम्पल, रोजर डोंट यू हैव अ परफॉर्मेंस टुनाइट, गो ब्रेक अ लेग. कि रोजर तुम्हारी तो आज रात एक परफॉर्मेंस थी, गो ब्रेक अ लेग, यानी कि अच्छे से करके आना, गुड लक. टेंथ, बीट अराउंड द बुश. यानी कि टू अवॉइड और स्टॉल आंसरिंग क्वेश्चन. किसी क्वेश्चन को आंसर करने में देरी लगाना या फिर टाइम वेस्ट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल,
क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम सच में क्या चाहते हो। सो क्विट बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि इधर उधर की बातें करना बंद करो। So that's it for today, guys. We will discuss about more important idioms in the upcoming videos. So stay tuned.